होनी चाहिए, उनको बीच चौराहे पर खड़ा करके मारनी चाहिए। तो कहेंगे कि बांग्लादेश जो है भारत का हिस्सा है। भारत की सेना जो है बांग्लादेश में घुस के और इन लोगों को मारे। आप लाख भी उनको समझाएंगे, वो केवल इजराइल की जो प्रैक्टिस है, जो तरीका है, उसी को भारत को अपनाना चाहिए। जो है हिंदू मुसलमानों की एकता दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हमारा हिंदुस्तान सक्षम है। ना शकल अच्छी ना बात अच्छी करने का तरीका। हसनत अब्दुल्ला वहाँ के एक नेता का बयान आपने सुना, वो कह रहा है 7 सिस्टर को अलग कर देंगे। और जिन्ना जैसी सोच लेकर पूरे विश्व में बैठे हैं जो, चीर तेरा सीना फिर विनाश डाल देंगे हम। हसनत अब्दुल्ला की ऐसी की तैसी, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ऐसी की तैसी, हसनत अब्दुल्ला के मुंह में जलता हुआ बांस डाल देंगे हम। पाकिस्तान को सबक सिखाया जैसे, वैसे बांग्लादेश पर अटैक कर देना चाहिए हमारी सेना को, भारत सरकार को, और उसको वहां से विलय करना चाहिए, भारत में फिर से मिलाना चाहिए। बांग्लादेश में लगातार हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं और बांग्लादेश में दीपू चंद दास को मार कर पीट कर उसको जिंदा जला दिया गया। एक हिंदू युवक को इस तरीके से मारने पर तमाम हिंदू संगठन भारत में आगे आए हैं और बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमारे साथ संत दास मौजूद है। संत दास जी, क्या कुछ कहेंगे बांग्लादेश की स्थिति पर? तो कहेंगे कि बांग्लादेश जो है भारत का हिस्सा है और जिस तरीके इजराइल ने जो है फिलिस्तीनियों को मार के एकदम ध्वस्त किया है, उसी तरीके जो है भारत की सेना जो है बांग्लादेश में घुस के और इन लोगों को मारे, बांग्लादेशियों जो जिहादी हैं। तो और क्या होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान वहां पर जो हिंदू अल्पसंख्यक है उनके ऊपर लगातार हमला कर रहा है। हाँ, तो वो मानेंगे नहीं। आप लाख भी उनको समझाएंगे, वो केवल इजराइल की जो प्रैक्टिस है, जो तरीका है, उसी को भारत को अपनाना चाहिए और बांग्लादेश को भारत का हिस्सा मानते हुए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको गोलियों से भून देना चाहिए। इकबाल जी, किस तरीके से देखते हैं कि दीपू चंद दास को वहां पर मार मार कर उसकी हत्या कर दी गई है? देखिए, सवाल हम तो अयोध्यावासी हैं और यहाँ हिंदू मुसलमानों का भाईचारा है। बांग्लादेश में दीपू चंद दास की हत्या ये बहुत ही दुखद है। बांग्लादेश को चाहिए कि जिन लोगों ने उनकी हत्याएं की है उस पर कार्रवाई करे। नहीं, हमारे देश के लोग कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। हमारा तो यही मानना है कि जहां जात धर्म की लड़ाई हो वहां उस लड़ाई को जो है सरकार को जो है रोकना चाहिए, क्योंकि हिंदू मुसलमान कहीं जो है विदेश से नहीं आते, उसी देश में पैदा होते हैं। और आज हमारे यहाँ अयोध्या की धरती ये पुकार रही है कि जब जहाँ जातवाद की लड़ाई होती है, जात धर्म की लड़ाई होती है, वहाँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो देश के लिए खतरनाक है। तो इकबाल भाई, तो ये देश के लिए खतरनाक आपने बताया, और लगातार क्योंकि बांग्लादेश के होने के बाद अब जो है कहीं ये हवा भारत की ओर न बढ़ जाए भारत में, क्योंकि आपने भाईचारे की मिसाल तमाम बार कायम की है और वहां पर इस तरीके की स्थिति है, हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो रहा है। ये स्थिति अगर ये बदबू अगर भारत की ओर बढ़ेगी, मान लीजिए घृणा पैदा होगी इससे, तो इस पर क्या किया जाए, क्या होना चाहिए? देखिए, सवाल बांग्लादेश का है। बांग्लादेश सरकार को चाहिए कि हिंदू मुसलमानों की फीलिंग वहां बंद करे, क्योंकि इसके हम जो है भारत के जो है हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और हम जो है हिंदू मुसलमानों की एकता दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हमारा हिंदुस्तान सक्षम है। अगर बांग्लादेश हिंदू मुसलमानों की जो है लड़ाई को वहाँ खत्म नहीं किया और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं किया, दीप चंद जो है दास की जो ऊपर जो हमला हुआ है उनके ऊपर चाहिए कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कि जिन लोगों ने ये घटनाएं की हैं उनके लिए सजाएं बहुत हैं। उनको चाहिए सरकार को कि उनके लिए सजा दे। दुर्गेश जी, किस तरीके से इसको देखते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के साथ अत्याचार बढ़ता जा रहा है? जय जय सिया राम, जय सनातन धर्म की। और मैं अयोध्या से और पूरे देशवासियों को सादर प्रणाम करता हूं। और आप सभी को आज अटल जी की जयंती है और उसके लिए आज अटल जी की जयंती है, तो सभी को उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पूरे संसार के समस्त जनों को जय जय सिया राम। और आपका जो प्रश्न है उस पर यह कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश जो 1971 में हमसे ही निकला है, आज अपने ही जैसे किसी पुत्र ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया हो, लेकिन आप ये सोच के देखिए, जिसको हमने जन्म दिया,
जब ये किसी गटर में पड़ा था तो उसे निकाल करके जब इसकी माँ बहनों के साथ गलत कर रहा था पाकिस्तान, तब हमने हमारे देश के 3900 सैनिकों ने अपना बलिदान दे करके इसको बचाया, इसको खड़ा किया, इसको एक नाम दिया, इसे एक फेम दिया। आज जब इसे नाम दिया तो आज ये किसके साथ अत्याचार कर रहा है? उन्हीं हिंदुओं के साथ जिन्होंने इसको खड़ा किया, जिसको इसको बनाया। और बांग्लादेश में दीपू चंद दास की देखिए कितनी निर्मम हत्या हुई, कितने कोने बांग्लादेश के कोने कोने से जो समाचार सुनने को मिल रहे हैं। अरे रूप कहाँ जा रही है, ये रूप कहाँ जा रही है? ये सनातन को मिटाने का एक बहुत बड़ा वो किया जा रहा है। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके सभी व्यूअर्स के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार को चाहिए वहाँ के हिंदुओं को ले करके आए और उस पर कोई ना कोई कड़ा एक्शन जरूर ले। तो कुछ लोगों ने, हिंदू संगठन ने मांग की है कि बांग्लादेश को पुनः भारत में विलय करके उसको जो है अपने कब्जे में लिया जाए, क्योंकि लगातार हिंसा बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं भारत में जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं। बिल्कुल आक्रोशित है। आपने हसनत अब्दुल्ला का बयान सुना? एक अभी वो जो 2 फुट का देता है, 2 फुटिया दिखता है ना, शकल अच्छी ना बात अच्छी करने का तरीका। हसनत अब्दुल्ला वहाँ के एक नेता का बयान आपने सुना? वो कह रहा है 7 सिस्टर को अलग कर देंगे। आप सोच के देखिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ हसनत अब्दुल्ला, ध्यान से सुन लो कि बांग्लादेश पाक जैसे पामरों की बात नहीं, ऐसे भिखमंगों पे तो घास डाल देंगे हम। 7 सिस्टर को अलग करने वाले, नॉर्थ ईस्ट को थलग करने वाले सारे देशद्रोहियों में फांस डाल देंगे हम। और जिन्ना जैसी सोच लेकर पूरे विश्व में बैठे हैं जो, चीर तेरा सीना फिर विनाश डाल देंगे हम। हसनत अब्दुल्ला की ऐसी की तैसी, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ऐसी की तैसी, हसनत अब्दुल्ला के मुंह में जलता हुआ बांस डाल देंगे हम। और हसनत अब्दुल्ला से कहना चाहता हूं और पूरी भारतीय सरकार से कहना चाहता हूं कि हसनत अब्दुल्ला जैसे लोगों का फन कुचला जाए, उन्हें मिटाया जाए, जमीन में रगड़ा जाए और पाकिस्तान को सबक सिखाया जैसे, वैसे बांग्लादेश पर अटैक कर देना चाहिए हमारी सेना को, भारत सरकार को, और उसको वहां से विलय करना चाहिए, भारत में फिर से मिलाना चाहिए और मिला करके उसके वहां के लोगों को सजा देना चाहिए। जिन्होंने दीपू चंद दास की हत्या की, जिन्होंने हमारे हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, उन सबसे बदला लेना चाहिए। उनको सजा होनी चाहिए, उनको बीच चौराहे पर खड़ा करके मारनी चाहिए। ये राष्ट्रीय कवि हमारे साथ मौजूद थे इनके अंदर भी आक्रोश देखने को मिला। और लगातार बांग्लादेश से जो तस्वीरें आ रही, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, हिंदुओं की हत्या कर दी जा रही है, उनको भगाया जा रहा है, वो विलय के लिए तैयार हैं, प्रस्थान के लिए तैयार हैं, जाने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं ये जो है इंटरनेशनल मुद्दा, ये बहुत ही दयनीय स्थिति बांग्लादेश की अब ये सामने आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ अंकुर पांडे, ब्रेकिंग ट्यूब, अयोध्या।